जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 15 जनवरी 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। आज का पहला प्रश्न है, किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। अब श्रीलंका में शुरू किया गया है तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हरिणी अमरसूरिया हैं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला की स्थापना बेंगलुरु में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु में। अब बेंगलुरु से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो याद रखना, बेंगलुरु को कहते हैं भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ही है। भारत का पहला तितली उद्यान है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जो कहाँ है? तो बेंगलुरु में है भारत का पहला तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई है? तो ओडिशा में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? ओडिशा में। अब ओडिशा में शुरू किया गया है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। और सम्राट अशोक ने 261 बीसी में ओडिशा पर विजय प्राप्त किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? कंभमपति हरि बाबू। और ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है चिल्का अभ्यारण्य। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, पितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन केंद्र है और यहाँ पर कछुआ की 4 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें प्रमुख है ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति। दोस्तों ये भी पूछा गया एग्जाम में कि ओलिव रिडले जो है वो किसकी प्रजाति है? तो कछुआ की प्रजाति है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना ओडिशा का गंजम जिला। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो राउरकेला में है दोस्तों। बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कटक कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है दोस्तों। चलकोट बांध मचकुंड नदी पर है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर ओडिशा में है। सुनंदा सम्मान शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में ओडिशा गवर्नमेंट देती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है और कटक महानदी के किनारे है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की चिल्का झील है। अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय ओडिशा में है। और संथाल जनजाति जो है ये ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। छऊ ओडिशा का पारंपरिक लोक नृत्य है और जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, जिसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण गंगदेव ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर पुरी में है, इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था।
अगला प्रश्न है बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया दोस्तों। और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रभतेज सिंह भाटिया बने हैं बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष दोस्तों। तो देखो बीसीसीआई के सचिव कौन बने हैं? देवजीत सैकिया। और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? प्रभतेज सिंह भाटिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह साग। एसोचैम के नए महासचिव कौन है? तो मनीष सिंघल बने हैं एसोचैम के महासचिव। भारतीय खाद्य निगम का सीएमडी बनाया गया है आशुतोष अग्निहोत्री को। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार। सीआरपीएफ के नए महानिर्देशक कौन है? विपुल कुमार। भारतीय दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर बनाया गया है संजय मल्होत्रा को। और आप बता दो स्वतंत्र भारत के प्रथम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? नासा के नए प्रमुख कौन बने हैं? जेरेड इसाकमैन। फिक्की के अध्यक्ष है हर्षवर्धन अग्रवाल मेरे प्यारे दोस्तों। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? शाश्वत शर्मा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष बनाया गया है एस परमेश को। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक है मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो पी हरीश बने हैं। आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने? जय शाह। जम्मू कश्मीर का डीजीपी बनाया गया नलिन प्रभात को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नाटो के महासचिव हैं मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन है? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक हैं अशोक कुमार सिंह। एलएनटी ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? तो आर शंकर रमन है। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख हैं नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। असम राइफल के महानिर्देशक है विकास लकेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन है? सम्मी सिल्वा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन हैं? सुधानंद बसंत दाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? साइमन मैक। और एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मसातो कांडा बने हैं दोस्तों, मसातो कांडा याद रखना। अगला प्रश्न है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे दोस्तों। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और इसमें भारत के प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? भारत की तरफ से शामिल कौन हो रहे हैं? तो एस जयशंकर हो रहे हैं दोस्तों। अब देखो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान क्या है? द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। बेल्जियम का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ द क्राउन। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? द ऑर्डर ऑफ एडजेक्ट ईगल। ब्रिटेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जॉर्ज क्रॉस। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द लीजियन डी ऑनर। जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। और कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स ने
17वां कप्तान किसे चुना है? तो आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स ने अपना 17वां कप्तान जो चुना है वो श्रेयस अय्यर को चुना है दोस्तों। किसे चुना है? तो क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के लिए 17वां कप्तान चुना है। अब दोस्तों क्रिकेट के बारे में आइए तो देखो, क्रिकेट के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टेडियम है चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, चिपक स्टेडियम चेन्नई में, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ बिस्बर्न स्टेडियम कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइनुद्दौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है ये उड़ीसा के राउरकेला में है, तो उसका नाम क्या है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अच्छा, बीसीसीआई दोस्तों जो भारत में करती है क्रिकेट को कंट्रोल, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 दिसंबर 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई मेरे प्यारे दोस्तों। और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? तो बीसीसीआई के चेयरमैन है रोजर बिन्नी मेरे प्यारे दोस्तों। और बीसीसीआई के सचिव कौन बने हैं? देवजीत सैकिया। और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रभतेज सिंह भाटिया बने हैं दोस्तों। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्रिकेट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एआई एक्शन समिट 2025 में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाएंगे? तो एआई एक्शन समिट 2025 में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फ्रांस जाएंगे दोस्तों। अब फ्रांस जाएंगे तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के प्रधानमंत्री अर्थात प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो फ्रांकोइस बैरो हैं दोस्तों। कौन है? फ्रांकोइस बैरो हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव दोस्तों। जिस तरह से बिहार में हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं उसी तरह से गुजरात में बोलते हैं पतंग महोत्सव मेरे प्यारे दोस्तों। तो पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में। देखो, ये जो मकर संक्रांति त्योहार है ये भगवान सूर्य को समर्पित है और ये फसल कटाई का त्योहार है। देखो दोस्तों, इसे लोहड़ी के नाम से भी जानते हैं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी बोलते हैं इसको, जो पंजाब और हरियाणा मनाती है। कश्मीर में दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? तो सिसूर संक्रांत बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं माघ साजी। कर्नाटक में इसे बोलते हैं मकर संक्रांत दोस्तों बोलते हैं। और मकर संक्रांति बोलते हैं बिहार में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति बोलते हैं। केरल में क्या बोलते हैं? मकर बिलक्कू बोलते हैं। झारखंड में क्या बोलते हैं? टूसू पर्व बोलते हैं। असम में बिहू बोलते हैं। और तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पतंग महोत्सव कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। और पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वंशदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्र भूमि और जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजरिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। और विश्वामित्री नदी परियोजना जो है ये विश्वामित्री नदी पर है गुजरात में। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे कौन से हैं? तो गिरनार रोपवे है विश्व का सबसे लंबा मंदिर रोपवे, जिसकी लंबाई है 2320 मीटर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर आनंद में है और इसकी स्थापना 1965 में हुई। सॉल्ट सिटी के नाम से गुजरात को जानते हैं। डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जानते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं।
अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है दोस्तों? गान नगाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। तो दोस्तों मणिपुर में मनाया गया है। तो मणिपुर के बारे में मैंने आपको कई बार दोस्तों बताया है, तो आज आपको बताना है मणिपुर के बारे में दोस्तों। हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 होते हैं। कबड्डी में 7 होते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में 7 होते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, वाटर पोलो में कितने होते हैं ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को। रोजगार के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा बने हैं। आज का आपका 3 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बनरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।